मैं खलील अहमद, एडवोकेट, हाई कोर्ट, हैदराबाद, तेलंगाना। आज मैं इस वीडियो में मनी लेंडिंग यानी कर्जे देना, और ये वीडियो खास तौर पर सूदखोरों के लिए है और उनको क्या खतरात रहते हैं उस ताल्लुक से, और कानूनी मसाइल किस तरह आते हैं वो बताएंगे। तो देखिए कि हमारे पास लोग आते हैं कि मैं 25 लाख रुपए दे दिया था और 24% इंटरेस्ट पे या 36% इंटरेस्ट पे, यानी तो फिर क्या बोलते कि भाई 18% इंटरेस्ट वगैरह लेके आते रहते हैं और जो कर्जा लिया वो अदा नहीं कर रहा है, कोर्ट से केस करके रिकवर कराइए। तो मैं पहले इस तरह के जो कर्जेजात दिए जाते हैं वो कर्जेजात गैर कानूनी है। हाँ, हो सकता है आप एग्रीमेंट लिख लिए होंगे, आपके पास गवाह भी होंगे, लेकिन कानून की नज़र में ये जो कारोबार है कर्जे देने का और सूद लेने का वो गैर कानूनी है। सिर्फ कर्जे वो लोग दे सकते हैं जिनके पास लाइसेंस हो। मनी लेंडिंग लाइसेंस होता है जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर देता है, या नहीं तो फिर आरडीओ देता है आपका मुकामी। आपको पहले लाइसेंस लेना होगा, बगैर लाइसेंस के आप कर्जे देते जाएंगे और कागज दिखा लेते जाएंगे, अगर कानूनी उलझन पैदा होगी तो अदालत आपकी मदद नहीं करेगी और ना आपकी रकम अदालत वापस दिलाएगी। बिना लाइसेंस के आप अगर किसी को रकम दे देते हैं, एक बड़ी रकम 25 लाख रुपए कैश में, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस ये होते हैं कि लेने वाला तो ले लेता है पैसे और कागज भी लिख देता है बड़ी शरह सूद पे, और आपको वापस नहीं करता। तो आप क्या करते हैं, मजबूरन उकला के पास आते हैं और आके बताते हैं कि मेरे पास एग्रीमेंट है, 100 रुपए का बॉन्ड लिखा हुआ है, उस पे 25 लाख रुपए देने का जिक्र है और दो गवाहें हैं और उसका इंटरेस्ट रेट 24% है। आप केस सिविल कोर्ट में डाल के दिलाइए। तो उनको मैं ये बता रहा हूँ कि ऐसे कागजात अदालत में नहीं चलते और रिकवरी ऑफ मनी का केस नॉट मेंटेनेबल होता है अदालत में, क्योंकि आपके पास लाइसेंस नहीं है मनी लेंडिंग का। बाद मर्तबा, कभी बाज मर्तबा अदालत सिर्फ आपकी रकम दिलाती है, लेकिन आपको शरह सूद जो आप तय कर रहे थे वो आपको नहीं मिलता, और सूद के बारे में जो डिक्री अदालत को देना है वो डिक्री आपको नहीं मिलती। और बहुत सारे मामलात में ऐसे मुकदमों को अदालत खारिज कर देती है क्योंकि आपके पास मनी लेंडिंग का प्रोफेशनल लाइसेंस नहीं है। और फिर दूसरा पॉइंट ये है कि आप किसी को कर्जा देते हैं तो कैश में कितना कर्जा दे सकते हैं उसकी लिमिट आप जान लीजिए कि आजकल के जो कानून आए हैं उसमें सिर्फ 20,000 रुपए तक की रकम कैश पे किसी को कर्जा दे सकते हैं। अगर 20 रुपए से एक भी रुपया बढ़ जाता है तो आपको बैंक चैनल से देना होगा, और जो 20,000 है वो लिमिट है 20,000 रुपए की। 20,000 से एक भी रुपया अगर फिर अगर बढ़ जाता है तो ऐसी सूरत में आपको वो रकम बैंक चैनल से अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा, और आपको लाइसेंस भी रखना होगा ताकि आप उस लाइसेंस से आपको कानूनी हक होगा कि आप शरह सूद ले सकते हैं। और आप क्या दे दिए हैं, एक तो कोर्ट में आपका केस नहीं चलता। जैसा ही आप अगर कोर्ट में केस डाले कि 25 लाख रुपए मैंने दिया है कैश में फलाने को, तो फौरन आप पे 50 लाख रुपए का जुर्माना आयद होगा, क्योंकि इनकम टैक्स के रूल्स यही हैं कि अगर कोई कैश 20,000 से ज्यादा रकम अगर देता है तो उस पर डबल फाइन करने का 200% फाइन होता है। और फिर आप ये समझेंगे कि भाई आपस की बात है,
कैसा मालूम होगा इनकम टैक्स अथॉरिटी को कि हम सूद पर कर्जा दिए और कैश में कर्जा दिए और हम कैश में ले रहे हैं। तो ये जो बड़ी रकम है, कर्जा लेने वाला अगर बैंक में जमा करता है तो वहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम बताना पड़ता है उसको जिसने कर्जा लिया, और वो आपका नाम वहाँ पे बताएगा कि हम फलाने शख्स से लोन लिए। तो फौरन इनकम टैक्स की नोटिस आप पे आ जाएंगी और आप पर 200% का फाइन होगा। और आप कर्जा देते हैं कैश में तो वो कर्जा बिल्कुल इनसिक्योर्ड है और एक जुर्म में आप मुलविस होने का इम्कान है, और वो जुर्म की सजा डबल फाइन है। तो ये आपको ध्यान देना है। और जो भी अगर कुछ फहमी में देते हैं कि कर्जा, अरे भाई हमको लाख के 5,000 महीने को आमदनी होंगी और हम वो 5,000 रुपये से ज्यादा नहीं कमा सकते वो लाख रुपए का कारोबार करके, तो आप खुद झांसे में जा रहे हैं। क्योंकि जो अमल आप करने जा रहे हैं किसी को कर्जा देने का, आपको इख्तियार नहीं है बगैर लाइसेंस के। तो पहले आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, फिर आईटीआर भरना पड़ेगा, और आपको हर साल आईटीआर में बताना पड़ेगा कि आपने वो 1 लाख रुपए कहाँ से लाए थे, और फिर आपको उस पर कितना इंटरेस्ट हुआ, और फिर वो इंटरेस्ट पे इनकम टैक्स चार्ज होगा। तो ये बारीक कवानीन जो आप नहीं जानते हैं, उन कवानीन में आपको उलझना पड़ेगा, और आपकी जो रकम रहती वो ज़ाहिर हो जाती और आप वो रकम वापस नहीं ले सकते। तो जो भी सूदखोर है वो इस वीडियो को ध्यान से सुन के आइंदा जो आने वाले नुकसानात है उससे बचें।